हे गाइस, वेलकम टू विजन एमबीए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। The next number in the series 8, 24, 12, 36, 18, 54 is इस क्वेश्चन में पूछा है इस सीरीज में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इस सीरीज को हम पहले देखते हैं कैसे है। यहाँ पे 8, 24, 12, 36, 18, 54 और आगे क्या आने वाला है। ये है 8 का इंटू 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है। फिर आगे क्या होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 54 का आधा कितना होता है, 54 का आधा होता है 27। ओके, so right answer is 27. what is the eighth term of the sequence 1, 4, 9, 16, 25? क्वेश्चन में पूछा है इस गिवन सीरीज का एट टर्म क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू होगी। आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे। तो 8 टर्म क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो राइट आंसर इज 64। Find three numbers in an arithmetic sequence such that the sum of first and third is 12 and the product of first and second is 24. इस क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं तो 12 आता है और फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। और हमें फाइंड करना है कि वो तीनों नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर को हम e मान लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या होगा, e प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। तो सेकंड वाले में क्या होता है, फर्स्ट e हो गया हमारा पहला नंबर और सेकंड नंबर क्या होगा, यहाँ पे ऐड इनटू आएगा, मल्टीप्लाई करना है। e प्लस v इज इक्वल टू 24। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें से e की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे e और a 2a प्लस 2d यानी 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। 2 कॉमन लेंगे तो होगा a प्लस b इज इक्वल टू 12। तो a प्लस b इज इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, तो अब हम a को उधर ट्रांसफर करते हैं तो b इज इक्वल टू 6 माइनस a, ये हमें मिल गया। ठीक है, b इज इक्वल टू 6 माइनस a। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस वाले इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे d है, वहाँ पे e की वैल्यू पुट कर देंगे यानी 6 माइनस a। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, a इंटू a प्लस 6 माइनस a, 6 माइनस a। तो यहाँ पे a प्लस में a माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ पे सही जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, a इंटू 6 इज इक्वल टू 24। हम 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, यानी पहली संख्या यानी पहला नंबर हमारा 4 है। तो अब हम e इज इक्वल टू अगर 4 है तो यहाँ पे देखते हैं तो d इज इक्वल टू क्या होगा, तो d इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो पहला नंबर हो गया हमारा 4। अगर d 2 है तो 2 ऐड कर देंगे उसमें हम। ठीक है, दूसरा नंबर 6 हो जाएगा और तीसरा नंबर क्या होगा, 8। सो राइट आंसर इज 4, 6, 8। If the sum of first 11 terms of an arithmetic progression equals that of the first 19 terms, then what is the sum of first 30 terms? AP का सम निकालने का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 b। ठीक है, ये है हम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट 11 टर्म्स का निकालते हैं। S11 इक्वल टू 11/2 2a n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 यानी 10 और d से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10d हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से ये कट होगा और यहाँ पर भी कट होगा यानी 5 का। तो क्या बनेगा 11 e प्लस 5d। अब हम देखते हैं सम ऑफ 11 टर्म्स हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स का देखते हैं। S19 इक्वल टू 19/2 वापस से 2a। ठीक है, और यहाँ पे 19 माइनस 1 n माइनस 1 करेंगे तो 18 आएगा और d वही का बन जाएगा तो 18d हो जाएगा। ठीक है, वापस से 2 से कट करना पड़ेगा हमें, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 9 आएगा। तो क्या होगा 19a प्लस 9d ये ब्रैकेट a प्लस 9d। ठीक है, अब हमें क्या किया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। ठीक है, तो नीचे सॉल्व करते हैं। ये अगर इक्वल है तो क्या होगा, 11 और ये दोनों इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन लगा देते हैं। ठीक है, क्या होगा 11a और ये 55d हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11a प्लस 55d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19a प्लस क्या हो जाएगा 19 9 171d। ठीक है, अब 19 में से 11 गया तो क्या बचेगा, तो बचेगा 8a इक्वल टू और 171 अगर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 55 जाएगा तो बचेगा 116 बचेगा माइनस 116d। ठीक है, ओके, अब इसको 4 से कट लेते हैं। 4 टू द 8 4 9 6 तो 2a इक्वल टू माइनस 29d। ठीक है, अब हमें कितना वैल्यू मिलेगा 2a इक्वल टू माइनस 29d। ठीक है, अब हमें आखिर में क्या पता करना है कि फर्स्ट 30 टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो 30 टर्म्स का यानी S30 इज इक्वल टू सेम वही 30/2 2a प्लस n माइनस 1d यानी 30 माइनस 1 तो 29d। तो हमें 29d की वैल्यू पता है 2a होता है, यहाँ माइनस है तो उल्टा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब माइनस 29 इक्वल टू 2a तो प्लस 29 इक्वल टू माइनस 2a इक्वल टू 30/2 कितना होता है 15 होता है 2a माइनस 2a। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, सो द आंसर इज 0 यानी फर्स्ट 30 सम का आंसर होगा 0। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, लेकिन एक ट्रिक के वजह से हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जो कि 0 होगा। वो ट्रिक क्या है, अगर फर्स्ट टर्म्स 11 और 19 इन दोनों का सम क्या होगा, अगर जोड़ेंगे तो आएगा 30। क्वेश्चन में वही पूछा कि 30th टर्म का सम कितना होगा, तो जब इन दोनों का सम इक्वल आ रहा है तो फर्स्ट 30 टर्म्स का सम क्या होगा 0 होगा। ठीक है,